नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आज की बात करते हैं। बड़ा गंभीर मसला है, चिंता का भी मसला है। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए, इस सब पर चर्चा करने की जरूरत है। कल उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आई। दोपहर में रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में एक जो हेलीकॉप्टर था 1:02 पर वो उड़ते ही गिर गया। उसमें 5 पैसेंजर्स थे। उन 5 पैसेंजर्स को लेकर वो उड़ा और 2 मीटर 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ते ही वो गिर गया। और उसे कहना चाहिए कि वहाँ पर जो हाईवे था, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड का हाईवे, वहाँ उसे पायलट ने लैंड कर दिया। उसकी जो टेल थी वो सड़क पर गिर गई। उसके पंखे से जो आसपास की दुकान थी उसमें नुकसान हो गया और उसमें 5 पैसेंजर्स थे। कहा जाता है कि जो पायलट थे रविंद्र सिंह सोढ़ी साहब, उनकी समझदारी, उनकी चतुराई, उनकी जो एक्सपीरियंस था, 10 साल से ज़्यादा से वो फ्लाई कर रहे थे, उस वजह से जो 5 पैसेंजर्स थे जो केदारनाथ दर्शन करने जा रहे थे, उनकी जान बच गई, वो सुरक्षित हो गए। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए और ये सब सवाल जो है सिर्फ इस घटना से नहीं है। पिछले 1 महीने में, करीब 40 दिन कह लीजिए, उसमें 4 बड़ी घटनाएं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की वहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हो गई हैं। 4 घटनाएं हो गई, 1 महीने में 4 घटनाएं, जिसमें मई के पहले हफ्ते में गंगवानी में हुई थी जहां पर 6 जान गई थी। उसके बाद बद्रीनाथ में हुई, फिर उसके बाद केदारनाथ के एम्स का जो एम्स ऋषिकेश का जो हेलीकॉप्टर था उसके साथ हुआ, और अभी ये घटना हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल में, 12 साल में 10 बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 30 से ज्यादा जाने गई हैं। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन देख रहा है? या किसने आंखें बंद कर रखी हैं? ये ठीक है कि केदारनाथ जो है और बद्रीनाथ जो है, हमारे दर्शन करने के लिए दुनिया भर से और देश की तमाम जगहों से लोग जाते हैं और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। लगातार वहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या हम उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं? क्या जो जिम्मेदार लोग हैं वो श्रद्धालुओं की जान को जोखिम में डाल रहे हैं? खतरा बढ़ रहा है और सिर्फ कंपनियां अपना पैसा कमाने के लिए लगातार फ्लाइंग जो है वो बढ़ाती जा रही हैं। बड़ी घटनाएं हैं। हालांकि ये सब जो काम है वो डीजीसीए के रूल्स रेगुलेशन के तहत होता है। सरकार वहां पर देख रही है। मुख्यमंत्री जी जो पुष्कर सिंह धामी हैं, और सरकार ने बार बार कहा है कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, जो मेंटेनेंस है उसको देखा जा रहा है, उनकी जो स्थिति है उनको देखा जा रहा है। लेकिन लगता ऐसा नहीं है। इस खबर पर बात करने से पहले मैंने देहरादून में, उत्तराखंड में कई मित्रों से बात की जो इस सारे मामले को देखते हैं। उनका कोई देखने वाला ही नहीं है, या यूं समझिए कि देखने वालों ने आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने कहा जो मर्जी हो कीजिए, केदार में बाबा के दर्शन करवाइए, क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ रहा है, सरकार को पैसा मिल रहा है, कंपनियां लूट रही हैं, कंपनियों के पास पैसा आ रहा है और यात्रियों को लग रहा है कि सबसे आसानी से 15 मिनट में वो पहुंच रहे हैं केदार में बाबा के दर्शन करने के लिए। ये फ्लाइट सर्विस इतनी बढ़ गई है कि जो 2013 की बड़ी दुर्घटना केदारनाथ में हुई थी, जो कुछ हुआ, सैलाब आया था, उससे पहले एक रेशो हुआ करता था। मान लीजिए कि साल में 2 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं और 4 लाख पहुंचते थे बद्रीनाथ। अब करीब करीब ये संख्या उलटती जा रही है, क्योंकि लगातार वहां पर हेलीपैड से और हेली सर्विस के रास्ते से श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। यदि 2024 का ये आंकड़ा देखें सरकार का, तो उन्होंने कहा कि 76,210 श्रद्धालु हेली सर्विस से वहां पर पहुंचे थे। 2004 में उत्तराखंड सरकार ने ये सर्विस शुरू की थी और उस सर्विस से 3 जगहों से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। 2012-13 तक वहां पर 4 कंपनियां थी जो हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। अब 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। और इसमें कहा गया कि एयर ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एवरेज है कि हर 2.5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, फाटा और शेरसी से उड़ रहा है। ये 3 जगहों से उड़ते हैं, तो हर 2.5 मिनट में। इसको देखिए ना, केदार हेलीकॉप्टर सेवा जो इसकी नोडल एजेंसी है,
उसके तहत 2 मई से 6 जून तक 49,175 श्रद्धालु हेली सेवा से गए। आने जाने में 9 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। उसमें 8,534 शटल्स मतलब आना जाना हुआ। उसमें एवरेज 233 उड़ानें डेली की गई, 233 उड़ानें। और उसमें भी 6 जून को 9 हेलीकॉप्टर्स ने सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक 304 और 5 जून को 298 उड़ानें की हैं। यानी जो नियमित होती हैं 233, 230, उससे भी ज़्यादा। तो क्या कोई हम खतरा तो मोल नहीं ले रहे? हालांकि ये फ्लाइट्स बहुत छोटी होती हैं, फ्लाइंग टाइम तो बहुत कम होता है, 7 मिनट का मेरे ख्याल से वहाँ पर होता है, और टोटल टाइम 15 से 17 मिनट लगता है एक फ्लाइंग को होने में। तो ये घटना ऐसे क्यों लगातार बढ़ रही है? पहले 4 कंपनियां थी, जैसे मैंने बताया। यात्राओं को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने ये एक्सरसाइज शुरू की थी। 2004 में अगस्त से मुनि सेवा सबसे पहले शुरू हुई। 2012 तक 4 कंपनियां थी और यूके सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केदार क्षेत्र में ये काम देख रहे हैं। लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि भैया इतना सारा दबाव बना हुआ है, तो ये जो सरकार है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाने की पहल क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं इनिशिएट कर रही है कि वहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया जाए। दूसरा, ना ही वहाँ पर कोई हवा की एयर की जो डायरेक्शन है उसके लिए, ना एयर प्रेशर को लेकर कोई व्यवस्था की गई है। तो वो हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर से माफ़ कीजिए, वो पायलट की समझदारी से और उनकी एक्सपीरियंस से ही उड़ते हैं। बाकी राम तो हैं, हाँ मतलब राम भरोसे उड़ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। और ये सारी जानकारी मैं आपको वहाँ के जो अनुभवी लोग हैं, मेरे पत्रकार मित्र हैं और जो जानकार लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लोग हैं, वो कहते हैं हिमालय की ये सेंसिटिव जोन है, अति संवेदनशील जोन इसको माना जाता है केदारनाथ का पर्यावरण की दृष्टि से। और यहाँ पर ये जो हो रहा है उसमें 11,000 फीट की हाइट पर यह हेलीकॉप्टर गहरी सकरी घाटी से गुजरते हैं। मुझे ये बताया मित्रों ने कि भाई DGCA कहता है और जो सिविल एविएशन की अथॉरिटी है वो कहते हैं कि ये हाई फ्लाइंग किया कीजिए, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां उसमें से ज़्यादातर बार लो फ्लाइंग करती हैं ताकि उनका फ्यूल भी बचे और पैसा भी बचे। और लो फ्लाइंग का नुकसान जो हो रहा है वो ये है कि उस घाटी में भी नुकसान हो रहा है। वहाँ की जो मिट्टी है वो लूज वैली मानी जाती है, उसमें दरारें पड़ रही हैं। वहाँ पर सेंचुरी है, तो वहाँ जो दुर्लभ वन्य जीव हैं उनके जीवन पर बहुत असर पड़ रहा है और पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये इसके बराबर ही समझ लीजिए महत्वपूर्ण है, लोगों की जानें। तो क्या उत्तराखंड सरकार को लोगों की जान की चिंता नहीं है? ये सवाल मैं फिर से उत्तराखंड के लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका मास्टर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। और उन लोगों से मेरी बहुत सारी बात हुई इस घटना को देखने के बाद, और उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक हैं और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार शायद या तो आंखें मूंदे बैठी हुई है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या किया जा रहा है। देश भर में बताया गया कि करीब 300 हेलीकॉप्टर्स जो हैं प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन चल रहे हैं, और वो खासतौर से चार्टर्ड फ्लाइट्स चलती हैं, टूरिज्म के लिए चलती हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए चलती हैं, और न्यूज़ और फिल्मी एरियल सर्वेज के लिए वो चलती हैं। इसमें से जो लार्जेस्ट जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो पवन हंस है, ग्लोबल वेक्टर है, हिमालयन हेली है, आर्यन एविएशन है। तो ऐसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो ये सारा काम देख रही हैं और उनके तहत ये सारी उड़ानें हो रही हैं। इन उड़ानों को लेकर लगातार चिंता हो रही है, लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, मौतें भी हुई हैं, जान गई हैं, लगातार जान वहाँ पर जा रही है। तो क्या उत्तराखंड सरकार इस सब पर ध्यान दे रही है? क्या DGCA या जो अथॉरिटीज़ हैं जो कंट्रोल कर रही हैं वो ये सब देख रही हैं? एक और गंभीर बात बताई गई कि इसमें से ज़्यादातर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सिंगल इंजन हैं। सिंगल इंजन का मतलब है कि यदि कोई फेलियर हो जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है, उसके खतरा जो है, जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। और ये सब जो है लोगों को लेकर जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए, तो जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? एक और बात कही मेरे मित्र ने कि वैसे एक बात समझिए, कोई भी VVIP इस सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर में नहीं जाता, ये सारे आम आदमी हैं जिनको लेकर जाया जा रहा है। एक और दूसरी बात कही जिसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये वैसे पूरी व्यवस्था जो हेली सर्विस है गवर्नमेंट की वो और IRCTC से देख रही है उनकी बुकिंग की।
लेकिन उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि अच्छा आप ऐसा करिए, इसमें बुकिंग करके बताइए और अपने तय दिन के लिए वहाँ पर चले जाइए। उनका करवा ही नहीं सकते। ज़्यादातर बार आपको बुकिंग 25 दिन बाद की, 30 दिन बाद की दिखाई देगी, जबकि पैसेंजर तो उसी समय करना चाहता है। तो वो जो बुकिंग्स हैं वो दलालों के थ्रू हो रही हैं, और जो किराया 6,000 रुपये बताया जाता है आमतौर पर, 6,000 है, 5,000 है, उसकी बजाय 30 से 32,000 रुपये ये दलाल या ब्रोकर्स या मीडिएटर जो है वो ले रहे हैं, और वो यात्रियों को वहाँ पर देना पड़ रहा है, क्योंकि वो वहाँ पहुँच गए हैं तो उनको चाहिए कि दर्शन हो जाए। तो क्या ये मामला भी चल रहा है? ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर चिंता होनी चाहिए। कल की घटना में ये हुआ कि जो पैसेंजर्स थे, जो श्रद्धालु थे, वो बच गए, उनकी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं पहुंचा, और वो सेफ हो गए, खासतौर से पायलट साहब के यदि वो कहें। लेकिन वो मेंटेनेंस का मसला भी था। एक ये भी मसला कहा गया कि ये ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स के साथ मेंटेनेंस का भी मसला है, क्योंकि टाइम ही नहीं है साहब, कब हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस होगी। और उससे भी ज़्यादा क्या पायलट की मेंटेनेंस, मतलब पायलट साहब पर ध्यान दिया जा रहा है। सुबह 6 से रात को शाम को 6 बजे तक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, 12 घंटे उड़ रहे हैं, उसमें 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक होता है, यानी 10 घंटे हो रहा है। जबकि डीजीसीए के रूल्स में 8 घंटे पायलट को मैक्सिमम फ्लाई करना चाहिए। तो क्या पायलट्स के थकान पर, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जा रहा है। और किसी ने कहा कि जो एक रेगुलर जो नॉर्म है कि सनराइज से पहले और सनराइज के बाद, सनसेट के बाद हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वो सनराइज से पहले ही शुरू कर देते हैं और सनसेट के बाद तक भी फ्लाई होती रहती है। और ये हाई फ्लाइंग लो फ्लाइंग का चक्कर है, सिंगल इंजन का मसला है, मेंटेनेंस का मसला है, करप्शन का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। हो सकता है ये बातें कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ शिकायतों की जो बात मुझे कही गई है लोगों ने, वो इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन सरकार को और जिम्मेदार अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि लोगों की जान को जोखिम में ना डालें। पर्यटन भी महत्वपूर्ण है, दर्शन भी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों की जान। जान है तो जहान है। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए।